तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा। और पोहा बनाने के लिए मैंने उसको भिगो धोकर रख दिया है। और इधर मैंने प्याज डाल दिए इसमें, और प्याज के बाद मैं डाल दूँगी नमक और हल्की सी हल्दी, और तो ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और इधर डाल दिए मैंने मूंगफली की गिरी, और इनको रोस्ट कर लिया था मैंने पहले ही। और अब इनको थोड़ी सी हल्की सी मैं फ्राई करूँगी, जैसे ही प्याज थोड़ी अच्छे से भून सी जाती हैं वो। और इसके बाद अब डाल दूँगी मैं इसमें पोहा। और पोहे में मैंने पहले ही चीनी मिलाकर रखी थी, जिससे कि वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है। और उसके बाद थोड़ी हो जाएगी अब जो बाकी बचती है, तो अब इसको सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मूंगफली मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा डाली थी, क्योंकि मूंगफली जो एक्स्ट्रा ही अच्छी लगती है पोहे में। और तो वैसे अलग से कुछ नहीं डाला था मैंने, और सब्ज़ी खाली मूंगफली और प्याज डाले थे। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नींबू भी डाला था। और बनने के बाद में सबसे पहले मैंने जो निकाल दिया गाय के लिए और बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं सबकी प्लेट लगा लूँगी, क्योंकि अब फ़िलहाल टाइम भी हो रहा है, सब वेट कर रहे हैं। और इसके बाद मैं हो गई यहाँ पर रेडी। और अभी फ़िलहाल मैं पहन रही हूँ यहाँ पर चूड़ी। और मैंने लगाया हुआ है लोशन, क्योंकि इससे लोशन का मतलब ये चिकना हाथ लगाने के बाद थोड़ा अच्छे से चूड़ी पहन लेते हैं। वरना वैसे तो ये देखो हाथ हाथ की बात होती है, किसी का हाथ थोड़ा हार्ड होता है, किसी का थोड़ा सॉफ्ट होता है। पर मेरा हाथ हार्ड है, तो मैं बगैर चिकनाई के हाथ लगा मतलब बिना लोशन के और साबुन के या पॉलीथीन लगा लेती हूँ। इनसे ही मैं अच्छे से पहन पाती हूँ, वरना चूड़ी मोलने लगती हैं, पहन नहीं पाती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर वो चूड़ी पहन रही थी जो मुझे उन्होंने गिफ्ट की थी। तो वो मेटल की थी, थोड़ा उनसे अच्छे से चढ़ गई थी। ये चूड़ी पहन ली थी मैंने उनसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हो गई इधर रेडी, बिल्कुल चलने की तैयारी है। और मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, डेली वाला किया है, बस आईलाइनर लगाया है इधर, और कुछ नहीं किया है ज़्यादा। और मैंने कानों के भी चेंज नहीं किए, इयररिंग भी चेंज नहीं किए। और यहाँ पर पहनी है मैंने ये वाली चूड़ी जो फौजी साहब ने दी थी वो। तो चलिए आपको एक बार फाइनल लुक दिखाती हूँ अपना। तो फ्रेंड्स चलने की हो गई हमारी तैयारी, बस बिल्कुल रेडी हैं। और गाड़ी भी आ गई है। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं वहीं पर। और इधर बैठी हैं दीदी। तो चलिए चलते हैं। तो अभी यहाँ पर बस मेरा ही वेट हो रहा था कि कब मैं आऊँ और कब चलें। तो यहाँ पर विवान पहले बैठ गया, तो मैंने उससे पूछा कि बेटे पैर वगैरह छुए हैं अपने माँ जी के और इनके? बोले नहीं। तो फिर मैंने उसको बाहर निकाला था कि पैर छू, क्योंकि बच्चों को जो हम सिखाएंगे वो तभी सीखेंगे कि कहीं पर जाना है तो भाई अपने बड़ों से आशीर्वाद लेके जाना है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर बाबू को सिखा रही हूँ, विवान को। तो वो कर भी लेता है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर ये फिर यहाँ पर दीदी भी थी, तो दीदी के भी पैर छू रहा है। और उसके बाद फिर मैं भी मम्मी के पैर छू रही हूँ। मतलब ये हमें भी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने सफ़र की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बाय छोटी मम्मा। और फ़िलहाल अभी हम हैं यहाँ पर बागपत में, क्योंकि हम यहाँ से बागपत से होते हुए जाते हैं अपने मायके की तरफ।
फिर ये सीधा हाईवे निकला है तो हम उसी से जाते हैं। काफ़ी अच्छा रास्ता है और यहाँ पर आराम से चले भी जाते हैं, कोई भीड़ वगैरह रास्ता नहीं है। तो जब से ये वाला बनाए हैं रोड तो तब से काफ़ी सुविधा है वाकई में जाने के लिए। और यहाँ पर पूरे रास्ते पापा जी चला के लेके आए थे रागनी, क्योंकि उन्हें रागनियों का शौक है। तो आप ही सुन लीजिए रागनी। और यहाँ पर विवान कभी आगे कभी पीछे बार बार ऐसे ही हो रहा था। ये पूरे रास्ते ऐसे ही करता है, कभी तो पापा जी के पास बैठेगा जाकर, कभी फिर मेरे पास बैठेगा, बस यही मस्ती मारता रहता है पूरे रास्ते। और यहाँ पर भी देखिए इसको। बेटू एक जगह बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो आप आज? बेटा वो मैं छेड़ी। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं सनोटे में। ये देखिए नहर, यहाँ पर बड़ी बड़ी 2 नहरें हैं, पर ये बड़ी वाली को तो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि लोहे का ऐसे पुल सा बना हुआ है और गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहे थे तो मैं नहीं दिखा पाई उसको। फिर कभी दिखाऊंगी जब वापस लौटेंगे तब। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं अपने गांव में आ गई हूँ भटोने में। तो अभी हम अपने घर की तरफ करते हैं एंट्री। ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर खेती खेत हैं, काफ़ी खुला हुआ वातावरण है, काफ़ी अच्छा लगता है। गांव की चिक चिक से बिल्कुल दूर हैं। और यहाँ पर पापा जी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं बिल्कुल। तो विवान पापा जी के पैर छू रहा है तो उसने अच्छे से नहीं छुए, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि अच्छे से छुओ, ऐसे अपने हाथों को माथे पे भी लगाओ, फोरहेड पर। तो अभी वो ऐसे ही कर रहा है, तो विवान जाने भी नहीं दे रहा था इनको। और यहाँ पर ये मेरा भतीजा है कनिश। और यहाँ पर विवान को और बोला कि मेरी माँ जी हैं, मतलब दादी हैं, उनके छू दो, उनके भी नहीं छुए इसने। तो यहाँ पर भाभी ने भी छुए थे, तो भाभी यहाँ पर सबके छू लेंगी, जिसके बड़ों के पैर छूने हैं सबके। तो यहाँ पर देखिए विवान पापा जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, मतलब उनके साथ ही बैठ रहा है कि मैं भी साथ में ही चलूँगा। तो यहाँ पर मैं भी पापा जी के पैर छूँगी क्योंकि पापा जी जा रहे हैं। फोटो विवान बेटा दद्दू को बाय बोल दो, दद्दू को होंगे दद्दू। और यहाँ पर विवान बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, तो फिर बैठा लिया था इसको गाड़ी में कि बाहर गेट पर गाड़ी रोक देंगे तो फिर वहाँ पर उतार लेना इसको। तो यहाँ पर देखिए सबको बाय बोल रहा है। इसको ये था कि हाँ मैं जाऊँगा। हर बार पापा जी जब छोड़कर जाते तो ये ऐसे ही करता है कि हाँ साथ में मैं जाऊँगा, नहीं रुकूँगा। इसको याद आती है दद्दू की। तो फिर यहाँ पर पापा जी चले गए थे, बाहर गेट पर रोकी थी गाड़ी, तो मुझे पीछे पीछे जाना पड़ा। फिर सभी चले गए थे इसको लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए विवान बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, उनकी गोदी से हट रहा है। वो बोल रहा है, यहाँ पर पैसे भी दिए थे पापा जी ने तो नहीं माना, पैसे भी फाड़ दिए उसने। फिर मैंने उनको ले लिया था। तो यहाँ पर पापा जी की गोदी आएगा, बोले नहीं तुम साथ में चलो। इसको बोला कि अंदर जाकर पैंट पहनो और जूते पहनो। तो तब पापा जी अंदर जाकर बहुत जल्दी आए बाहर अंदर से, तब बैठ कर गए थे। फाइनली यहाँ पर पापा जी चले गए हैं।
पैंट पैरों दो बस बंद कर दे।